अब मेरी बात पर आते हैं। मैं इतना बड़ा ज्ञान झाड़ रहा हूँ, तो मैं मेरी बात भी कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं जितनी चीज़ें बता सकूँ, मैं आपको सही तरीके से बताऊँ। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरी लाइफ़ में प्यार नहीं हुआ, टीनेज में मुझे प्यार हुआ, ठीक है? ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, मैं भी अट्रैक्ट हुआ, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एम यही था कि जिससे मैं अट्रैक्ट हुआ मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने उसको कोई प्रपोज़ नहीं किया। मैंने डायरेक्टली मुझे जिससे अटैचमेंट थी, ठीक है? उसको वो मुझे ऐसा समझ में आया उस टाइम पे, जिससे मुझे अटैचमेंट थी, मुझे समझ में आया कि ये ना फ्यूचर में मुझे सँभाल सकती है और ये मुझे सँभालने लायक है। और मैंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का नहीं सोचा, मैं डायरेक्टली बोला कि आई जस्ट वांट टू मैरी विद यू, मतलब इन फ्यूचर आई जस्ट वांट टू मैरी विद यू। भविष्य में आपसे शादी करना चाहूँगा। मुझे मुझे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं था, ठीक है? सो ऐसा था, ठीक है? लेकिन उस केस में क्या ना, मैं उस टाइम पे अपने एम के लिए भी क्लियर नहीं था। मतलब मेरा मेरा फ्यूचर में मेरा एम क्या है, मैं ये भी नहीं जानता था। लेकिन ना धीरे-धीरे जैसे समझ में आता है ना कि लाइफ में माय डैड सेज कि भैया अपना ख़्याल आप खुद रखो भैया, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इन दैट केस मैंने सोचा यार ये मतलब इन सब चीज़ों का मैं कर भी क्या लूँगा? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो अट्रैक्शन हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, अगर मैं कमाऊँगा ही नहीं, ठीक है? तो कोई मुझे लड़की क्यों देगा? समझ रहे हो? कोई मुझसे शादी करने के लिए अपनी लड़की क्यों देगा? तो ये मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सवाल आप लोगों को जवाब देता हूँ, जो लोग लड़कियों के पीछे या लड़कियाँ लड़कों के पीछे भागती हैं या लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि आप ये बात समझ लो, अगर आप कामयाब नहीं हो, तो कोई फैमिली वाला, अच्छी फैमिली वाला आपको लड़का या लड़की तो नहीं देगा। अगर आप ना बड़ी-बड़ी साइट्स पे जाओगे ना, जहाँ पर ये शादी डॉट कॉम और ये सब होता है, आप कभी सर्च करना, वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ, ठीक है? ये सर्च करती हैं कि क्या मतलब जो लड़का है बेसिकली क्या वो अच्छा कमाता है? आप ज़रा समझिए क्या वो कामयाब है? और अगर आप कामयाब हो और अच्छा कमाते हो, तो फिर आपको यार एक ना एक दिन तो आपकी शादी होगी ही ना। तो आपको इतनी क्या अंदर से खलबली मच रही है कि नहीं मुझे तो अभी अभी करना ही है, तो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। बेटर है कि आप जब प्यार-मोहब्बत करते हो, तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप अपने लक्ष्य के साथ प्यार करो, अपने लक्ष्य के साथ मोहब्बत करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, आपका लक्ष्य क्या है? और जब किसी आदमी के पास एम होता है ना, लक्ष्य होता है ना, उसको ना ये सब फिज़िकल अट्रैक्शन वगैरह होती ही नहीं है। डैम श्योर मैं कह सकता हूँ, एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बात। अच्छा, अब और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आते हैं। चलो फिर भी ऐसे लक्ष्य रखने वाले बंदे बहुत कम हैं यार लाइफ़ में, ठीक है? ऐसे बच्चे टॉपर्स होते हैं, ठीक है? जो बहुत पढ़ने-लिखने में होशियार होते हैं। वो टॉपर्स होते हैं, बहुत पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, उनको पता होता है लाइफ में उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई यू नो वो 1% लोग ही होते हैं। बाकी 98-99% जो है ना इन सब चक्करों में फँसते हैं। चलो फँसना नहीं कहेंगे, प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार होना चाहिए, अच्छी बात है। हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। लव इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग मैंने भी किया है, तो मैं चक्करों में फँसा नहीं, मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में, ठीक है? तो ये बुरी बात नहीं है। किसी के साथ अटैच हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैंने लाइफ में सिर्फ़ एक ही बात सोची और ये मैं विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ। आप लोगों को विद रिस्पेक्ट ये बात बताना चाहता हूँ आज, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मुझे ना वो लोग बहुत बेकार लगते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि अ, मुझे छोड़ के चली गई वो या मुझे छोड़ के चला गया वो, मैं उसे बदला लूँगा या मैं उससे बदला लूँगी। आई हेट दोज़ पीपल। मतलब समझिए आप, मेरा ये कहना है मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं ना मतलब उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है भाई। जब तक वो आपके साथ था, आपको प्यार दे रहा था, जब वो मूव ऑन करने की कोशिश करी, कुछ नापसंद किया होगा ना आप वो ब्रेकअप करना चाहता है या ब्रेकअप करना चाहती है आपसे, आपसे अब आपकी लाइफ़ में नहीं रहना चाहती। जितने पल बिताने थे बिता लिए, ठीक है? वो बिता लिए और अब वो आपकी लाइफ़ से जाना चाहती है। इन दैट केस आप इतने ज़्यादा ग्रजेस क्यों पाल रहे हो उसके साथ? जाना चाहती है, जाने दो। और लाइफ में ना एक बात ध्यान रखना, रिलेशनशिप ऐसे कभी भी मेंटेन नहीं होते, आप ज़बरदस्ती किसी को बाँध के बैठ जाओ, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूँगा। ऐसे कौन से रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं? और ऐसे लोग जो ऐसा दिमाग में रखते हैं कि तूने मुझे छोड़ कैसे दिया? मतलब ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मेरे ख्याल से अब देखो उसको तरीका होता है ब्रेकअप से बाहर निकलने का, हम समझते हैं, आप ज़रा समझिए। उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के 3 तरह के लड़के होते हैं। मतलब अगर मान लो ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़की छोड़ के चली गई या ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़का छोड़ के चला गया, तो मैं लड़का और लड़की को मतलब ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वो, मुझे कैसे छोड़ दिया? मैं तुझसे बदला लूँगा। ऐसे लोग हैं ना, अपने दिमाग पे काम करो पहले तो।
और मैं उनसे एक पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, मैं अपनी बात बोलना चाहूँगा। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ना प्यार होता है ना, एक बहुत अच्छा एहसास होता है, एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक वो बंदा या वो बंदी आपकी लाइफ़ में है, उसकी रिस्पेक्ट करो। और एक और बात बताता हूँ, एक बुरी बात, जो सबसे बुरी बात लगती है मेरे को, जैसे ही ब्रेकअप होता है ना, अब देखो जब तक तुम साथ थे, एक-दूसरे को नज़दीक से देखा है, आप एक-दूसरे की अच्छी बातें जानते हो, तो एक-दूसरे की बुरी बातें भी जानते हो, एक-दूसरे के सीक्रेट्स भी जानते हो। पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, देखो दुःख की बात, पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, तो सीक्रेट्स जानते हो, तो अब ब्रेकअप होने के बाद वो सीक्रेट्स लोगों को बताना शुरू करते हो, कि वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है। सीक्रेट्स बाहर निकलने लगते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। इसका मतलब आपने उससे कभी प्यार किया ही नहीं। ये झूठा प्यार था। आपको निभाना आता ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊँ एक्चुअल में प्यार का तभी पता लगता है जब आप ब्रेकअप के बाद आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो ना, आप तब सच में समझ पाते हो कि क्या आप सच में उससे प्यार करते थे या ये सिर्फ़ टाइम पास था। और पता है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अगर आपने ब्रेकअप के बाद उसकी बुराइयाँ करनी शुरू कर दी, जैसा कि बहुत बार होता है, वो ऐसा था, वो वैसा था, है ना? बहुत लोग ऐसा करते हैं और उनकी सीक्रेट्स बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। अरे यार, आपको यकीन करके किसी ने सीक्रेट्स बताए, है ना? और जैसे ही ब्रेकअप हुआ, आपने उस सीक्रेट्स को आउट कर दिया, उसको बदनाम कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा, कुछ प्राइवेट वीडियोज़ थी, वो बाहर निकाल दी, प्राइवेट लेटर्स थे, वो बाहर निकाल दिए। समझ रहे हो? तो अब वो प्यार नहीं था, समझ रहे हो? और उसके बाद तो मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती कि आप एक मज़ाक का पात्र बन जाते हो सामने वाले के लिए। वो सिर्फ़ मज़े ले रहे हैं, लोगों को सिर्फ़ मज़ा चाहिए। आपने क्या किया? उनको मज़ा दिया। आपका ब्रेकअप आखिरी ब्रेकअप था और उसके बाद जब आपने सीक्रेट बाहर डाल दिए, तो लोग उसके मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं। मैं आपको उस सिचुएशन में ना मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, वो ये कि जब तक किसी के साथ हो ना, उसकी कंपनी को एन्जॉय करो। और अगर वो कोई सीक्रेट शेयर करता है, तो उन सीक्रेट्स को ना वो बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है। समझ रहे हो आप? बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है। तो आपको कभी भी उसका भरोसा तोड़ना नहीं है, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है। उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं। उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, एक गाँठ बाँध लेना एक बात को। क्या गाँठ बाँध लोगे? अगर ब्रेकअप हुआ, देखो ब्रेकअप भी ना बहुत वजहों से होता है। अगर कोई लड़की आपको छोड़ के जा रही है, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अब आपको प्यार नहीं करती। कभी-कभार तो फैमिली प्रेशर भी होता है। कभी-कभार फैमिली प्रेशर भी होता है। घर वाले नहीं चाहते वो आपसे शादी करे। उसकी शादी कहीं और करवानी पड़ रही है और लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लड़कियों को अपना घर भी देखना है, समाज भी देखना है। वो आपके साथ नहीं निभा सकती, कुछ मजबूरियाँ हैं उसकी। और आपने क्या किया? वो मजबूरियाँ आपको भी पता थी वो मजबूरियाँ, फिर भी आपने उस लड़की को बख्शा नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। मतलब बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं, जिनको अपनी फैमिली को भी देखना है। इन दैट केस अगर वो निकलती हैं और चाहे वो मान लो कि किसी और वजह से भी बाहर निकली हो, तब भी अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपको कभी भी उसके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने, यही होता है सच्चा प्यार। जब तक वो है, चाहे वो 2 दिन भी आपकी ज़िंदगी में है, उसने पूरा भरोसा करके अपने आप को दिया आपको, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। आप उस वो जो ना खुशनुमा दिन थे, उनको संजो, अपने पास रखो, लेकिन जब वो चली जाए, तो उन दिनों के साथ जियो, लेकिन अपने अंदर कभी ना ग्रजेस मत पालो। ग्रजेस मत पालो। नहीं करना चाहिए और ग्रजेस और ये तो कतई नहीं करना चाहिए मैं तुझसे बदला लूँगा या मैं तुझसे बदला मूव ऑन जाने दो, तरीके मैं बताता हूँ वहाँ से बाहर निकलने के। उनकी यादों में ना जो जो पल आपने एक साथ बहुत अच्छे बिताए, उन पलों के साथ आप अच्छे रहो। उन यादों के साथ आप उनको संजो के रखो, लेकिन किसी से ना यार ऐसे बदले वाली भावना या काम अपने को करना ही नहीं, अपन बुरे हैं ही नहीं, अपन अच्छे हैं। लड़की चाहे या लड़का कुछ भी कर रहा हो, लड़की चाहे कुछ भी कर रही हो, लड़का कुछ भी कर रहा हो, अपन को गलत नहीं करना, अपन को गलत नहीं बोलना। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मैं आप लोगों को आज के सेशन में देना चाहता हूँ, जो कि हर एक लड़के या हर एक लड़की को सीखना है कि आप रिलेशनशिप में हो। पहली बात तो रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत जो कुछ करना है अपने एम के साथ करो, अपने लक्ष्य के साथ करो। और मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो बुरी बात नहीं है, प्यार करना कभी भी बुरा नहीं होता है, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ़ प्यार अगर सिर्फ़ फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए कर रहे हो, फिज़िकल सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हो। आपके लाइफ़ में कोई एम ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई चला जाता है, तो एक चीज़ गाँठ बाँध लो, ब्रेकअप हुआ, मैं ब्रेकअप के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड की या अपने गर्लफ्रेंड की इज़्ज़त करता हूँ या करती हूँ। उसके सीक्रेट्स जो मैं जानता हूँ या जानती हूँ,
उसको मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं बताऊँगा या कभी किसी को नहीं बताऊँगी। इसी को ही बोलते हैं इज़्ज़त करना, इसी को ही बोलते हैं प्यार करना। और यही